आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2/5 गुणे ये 3/4 बराबर -3/4 गुणे -2/5। इसके अब देखिए आपको यहाँ पर गुणा कर देना है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा और 5 20 हो जाएगा। यहाँ पर 6/20 बराबर यहाँ भी कब माइनस प्लस हो जाएगा और 5 20 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसको डिवाइड कर देना है क्योंकि 2 के पहाड़े से ये कट रहा है, तो 2 के पहाड़े से इसको भाग दे देंगे। तो 2 के पहाड़े से दोनों को प्यारे में हम सर्कल लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 यानी 10, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 10। ठीक है, तो 3/10 बराबर 3/10 दोनों साइड आ गया है। तो आप सभी देख सकते हैं दोनों साइड हमारा बराबर आ रहा है। जब दोनों साइड बराबर होता है तो वो सत्य होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सत्य लिख देंगे। अब आइए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट किस तरह से किया जाएगा। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न आपका इस तरह दिया गया है, तो इसको हल करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। तो जब आपको इस तरह से प्रश्न मिले, याद रखना दोस्तों क्या है, आपको यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर ब्रैकेट, फिर एक बाहर ब्रैकेट रहे, तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो ये बड़ा ब्रैकेट रहता है इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगा देना, उसके बाद इसको देखिए माइनस हट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, गुणा लगाना 1/5 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाना, गुणा लगाना -2/7, ये ब्रैकेट हटा देना। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए 2/3 आएगा प्यारे बच्चों, गुणा लगाना, ब्रैकेट लगाना 1/5 आएगा, गुणा लगाना -2/7, क्योंकि ब्रैकेट हमने यहाँ पर हटा दिया है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए अंदर अंदर वाले का गुणा कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, बना 7 को ऐसे लिख देना, बराबर यहाँ पर देखिए 2/3 लिखना, गुणा लगाना और यहाँ पर अंदर का गुणा कर देना है, -2 एकम 2 और 7×5 35। ठीक है, इस तरह से देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, -2 का 2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा और 15 सत्ते 105 होता है तो 105 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर -4 हो जाएगा प्यारे बच्चों गुणा करने पर, और यहाँ पर 35 तियाँ 105 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी। तो प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा, यहाँ पर दोनों पक्ष से समान आ रहे हैं, इसलिए ये वाला भी सत्य होगा। तो प्यारे बच्चों हमने देखा ये दोनों सत्य होंगे। अब आइए तीसरा नंबर हम देख लेते हैं कि ये सत्य होगा या असत्य होगा। तो आइए तीसरा पार्ट यहाँ पर हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है 3/4 और -15/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका जो हम गुणा करेंगे वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो बटे में आती हैं संख्याएं, ठीक है, या गिनती की हो या जीरो हो, इन सबको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर कोई संख्या अंडर रूट में तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो क्या ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, तो आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं हल और 3/4 लिखेंगे और इसका गुणनफल यानी गुणा कर देंगे -15/7 लिख करके। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसका गुणा करते हैं तो ये 3/4 गुणे -15/7। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका गुणा क्या आएगा, तो 15 तियाँ 45, ठीक है, माइनस था तो माइनस लगा देंगे, और 7×4 = 28। तो प्यारे बच्चों आप बताइए कि ये हमारी परिमेय संख्या है या नहीं। जी हाँ, ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बटे में आ रही है, भले माइनस लगा हुआ है लेकिन ये अंडर रूट में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये नहीं बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। तो ये क्या रहेगा, असत्य रहेगा। ठीक है, असत्य क्या रहेगा प्यारे बच्चों, असत्य रहेगा, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, ये जबकि परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर संख्या है होता, नहीं नहीं होता, तो यहाँ पर सत्य लिखते, नहीं है इसलिए असत्य लिखा गया है। ठीक है, आइए इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी को समझने के लिए। तो प्यारे बच्चों फोर्थ नंबर का पार्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसको किस तरह से करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर अंदर वाला ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगेगा आपका। तो यहाँ पर माइनस ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का 7/8 प्लस गुणे माइनस माइनस 5/6। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब यहाँ पर गुणे 3/4। अब यहाँ पर देखिए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो -7/8 गुणे 3/4 प्लस गुणे माइनस माइनस 5/6
गुणे 3/4, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर लासा लेना पड़ेगा 8 और 6 का। तो प्यारे बच्चों 8 और 6 का आइए यहाँ पर हम लासा आपको लेकर दिखा देते हैं। तो 8, 6 का लासा लेंगे, 2 के पहाड़े जा रहा है, 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 के पहाड़े जा रहा है, 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 के पहाड़े जा रहा है, 1 आएगा, 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों सबका गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब क्या आ जाएगा आपका 24 लासा आ गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों -7 है तो -7 लिखते हैं और 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं 24 कितने बार में आता है, तो 8 त्रिक 24, तो -5 लिखते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर गुणा करते हैं 6 के पहाड़े में 24 कितने बार में आता है, 6 चौका 24, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं और ब्रेकेट है तो ब्रेकेट लगा देते हैं, ठीक है, गुणा 3/4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करना है, गुणा करना है, तो 7 त्रिक 21, तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे -21 बटे 8 चौक 32, तो यहाँ पर 8 चौक 32 माइनस 5 × 15, तो -15 बटे 6 चौका 24, तो 24, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान समझना है। अब यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 7 त्रिक 21, तो -21 माइनस 5 चौक 20, तो 20/24, ठीक है, गुणे 3/4 बराबर। अब देखिए 32 और 24 का आपको यहाँ पर लासा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 32 और 24 का लासा आइए ले लेते हैं। तो 32, 24, तो 2 के पहाड़े जा रहे हैं तो 16 बार में जाएगा ये, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार में जाएगा ये, 2 के पहाड़े से 8 बार में जाएगा ये, 6 बार में जाएगा ये, 2 के पहाड़े से 4 बार में जाएगा ये, 3 बार में जाएगा ये, 2 के पहाड़े से 2 बार में जाएगा ये, नहीं जाएगा, और ये 2 एक कम 2 आएगा, ये 3 का 3 ही रहेगा और ये 3 के पहाड़े चला जाएगा, ठीक है। अब देख गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब 32 का गुणा 3 में करेंगे तो ठीक है, 32 3 कितना हो जाएगा आपका, गुणा कर लीजिए यहाँ पर। तो 32 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, मतलब 96 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ऐसे बड़ा सा लाइन खींचना है और 96 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देखिए यहाँ पर -21 है तो -21 लिखना, गुणे लगाना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 32 से भाग दे देना है आपको 96 में। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 कितनी बार में आता है, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 आता है और 2 से भाग देंगे तो 3 3 दूनी 6, 2 3 6 आता है। तो मतलब ये पूरा आपका 3 बार में जा रहा है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, -15 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, 24 से भाग दे देंगे इसके अंदर, तो ये कितनी बार में आता है, 4 बार में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको जोड़ लेंगे हम, तो ये जुड़ जाता है आपका, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर ये -21 और 20 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ये -41, ठीक है, और बटे में 24। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसको गुणा कर लेते हैं 3/4 यहाँ पर, ठीक है, और इसको ब्रैकेट लगा दिए हैं तो लगा देते हैं यहाँ पर। चलिए अब देखिए यहाँ पर 21 को गुणा करेंगे तो 3 कम 3 और 3 दूनी 6, माइनस का 63, माइनस 15 चौका 60, तो 60 और यहाँ पर 96, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है, 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है, और 4 3 12 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और नीचे 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, बराबर। प्यारे बच्चों इधर देखिए इसको जोड़ेंगे, 0 और 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, 6 6 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, तो और माइनस था तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर 96। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं दोनों साइड हमारा बराबर आ रहा है, तो ये क्या रहेगा आपका सत्य रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, सत्य रहेगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा किस तरह। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको इस तरह से दिया गया है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है 2/7 को ऐसे उतारना है, उसके बाद गुणा लगाना है और इस ब्रैकेट को हटाना है, तो -11/8 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसके बाद ये -11/8 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद गुणा लगाएंगे 2/7, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे आप, -11 का गुणा कर देंगे 2 में, या इससे पहले देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये सरल हो रहा है, 2 के पहाड़े से ये 8 कट रहा है, तो 2 के पहाड़े पढ़ेंगे 2 एक कम 2 और 2 चौक 8। इसी तरह ये भी सरल हो रहा है, 2 एक कम 2, 2 चौक 8। तो प्यारे बच्चों अब देखिए आपका क्या बच गया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर सॉरी 1 और ये गुणे
-11 बच गया और यहाँ पर नीचे इसके 7 बच गया और यहाँ पर 4 बच गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर प्यारे बच्चों -11 और बटे में 4 बच गया है, गुणे 1/7 बच गया है। ठीक है, इतना आपका बच गया है। तो प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद आपका गुणा कर देना है, 11 कम 11 और माइनस है तो -11 और बटे में 7 चौक 28 तो 28 आ गया। ठीक प्यारे बच्चों, और देखो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा करोगे तो -11 कम 11 बटे 7 चौक 28। तो प्यारे बच्चों जैसे देख सकते हैं दोनों साइड हमारा दोनों सेम आ रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको सत्यापित कर दिया। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सत्यापन हो जाएगा। तो आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को प्यारे बच्चों देखते हैं किस तरह से होगा। तो प्यारे बच्चों को दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, इसको पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -8/9, यहाँ पर गुणे 15/17। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं नीचे से दोनों संख्या से आप ऊपर की कोई भी दोनों संख्या काट सकते हैं, ऊपर की दोनों संख्या से नीचे की कोई भी दोनों संख्या काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों 9 और 15 किस टेबल में आते हैं आप जानते ही हैं, तो 3 के पहाड़े में आते हैं। तो 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। अब बताइए क्या कोई कट रहे हैं, नहीं कट रहे। तो इसी तरह प्यारे बच्चों इस साइड भी देखिए, इसको हम सरल करते हैं, तो यहाँ पर हमारा 15/17 लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो हमारा हो जाता है -8/9। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर भी 9 और 15 आए हुए हैं, तो ये भी 3 बार में 3 पहाड़े में आता है और ये 5 बार में आता है। तो इसको सरल कर लेंगे इस तरह प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बचा ऊपर, तो यहाँ पर हमारा बच गया -8 और नीचे 3 बच गया। ठीक है, गुण लगाएंगे और प्यारे बच्चों ऊपर देखिए 5 बचा और नीचे 17 बचा है, तो इसको लिख देना ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद 5 बचा है ऊपर प्यारे बच्चों और नीचे 17 बचा है, इसको ऐसे लिख देना, गुणा लगाना और -8 लिखना ऊपर और फिर नीचे 3 लिखना। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको गुणा कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं रही है। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 40 हो जाएगा, तो आपका -40 क्योंकि माइनस था, और यहाँ पर 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो यहाँ पर 17 त्रिक 51 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखिए फिर से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा माइनस का, और 17 त्रिक 51। ठीक है, तो प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड आपका सेम आ रहा है, तो ये आपका सत्यापित हो गया। अगर आपका दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब आपने कहीं पर गलती कर दी है, तो वापस से आपको करना है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट किस तरह से होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो आइए हम इसको हल करते हैं, तो हल लिख करके हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो -8/7 हो जाएगा, गुणा लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट अभी रहेगा आपका और अंदर वाला ब्रैकेट हटा देना है, तो 1/2, फिर ये गुणा, ये देखिए ब्रैकेट हटेगा तो -4/3। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों बराबर आपका क्या आ जाएगा, इधर इधर ब्रैकेट हट जाएगा तो -8/7 गुणे 1/2। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, गुणे माइनस का 4/3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई चीज़ है जो अंदर वाले इन दोनों में कट रही है, तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में ये जा रहा है। इस तरह यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 4 बार में 8 आता है। ठीक है, तो ये कट गया। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर -8/7 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट फिर से लगाएंगे प्यारे बच्चों एक बार, और यहाँ पर 1 ऊपर बच गया, नीचे भी 1 बच गया, गुणा लगाएंगे, -2 बच गया तो -2 लगाएंगे और नीचे 3 लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर बराबर प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बचा है आपका, यहाँ पर -4 बचा है और नीचे 7 बच गया है। ठीक है, गुणे 1/1 बच गया है, क्योंकि यहाँ पर 1 था। ठीक है, गुणे 4/3 बच गया। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इन सब अंदर वाले का गुणा करना पड़ेगा। तो बाहर वाली संख्या ऐसे ही लिखनी है, -8/7 को ऐसे ही लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब गुणा करके लिख देंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 ही रहेगा, 2 1 कम 2। ठीक, माइनस था तो माइनस लगा दिए, और 3 1 कम 3। ठीक है, अब बराबर प्यारे बच्चों देखिए इधर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए -4 1 कम 4 हो जाएगा और बटे में 7 1 कम 7 हो जाएगा। ठीक है, गुणा लगाएंगे, 4/3 लिख देंगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर कोई चीज़ें कट नहीं रही है प्यारे बच्चों दोनों साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम गुणा कर देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 लिख देंगे यहाँ पर, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, तो नीचे 21 लिख देंगे। ठीक है, अब बराबर लगाएंगे प्यारे बच्चों, और देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका
माइनस था प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस रहेगा, फिर माइनस माइनस का हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जैसा आप देख सकते हैं दोनों साइड दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी सत्यापित हो चुका है आपका। तो प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कीजिए, ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं इसके बाद हम थर्ड नंबर के पार्ट को। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कहा जा रहा है निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। मतलब इसको पूरा भी करना है और प्रगुण का नाम भी बताना है। तो आइए इसको करते हैं, देखते हैं किस तरह से होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपको इसके अंदर प्रगुण भी बताना है कौन सा प्रगुण है। तो ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको दो चीज़ें दिख रही है, इस साइड आपके लेफ्ट साइड दो चीज़ें और राइट साइड केवल एक ही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याएं हैं। पहला यहाँ पर है 2/11 और दूसरी है -3/7, जबकि 3/7 इस साइड भी है, लेकिन यहाँ पर 2/11 नहीं दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों आप जान गए होंगे, 2 -3/7 इधर है तो -3/7 इधर भी है, 2/11 इधर है तो 2/11 यहाँ पर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों 2/11 आएगा, ठीक है। तो 2/11 आएगा। तो प्यारे बच्चों जो इस तरह से रहता है एक संख्या ये आगे पीछे हो गई है, बस देखो यहाँ पर पहले 2/11 था तो यहाँ पर बाद में है, इधर बाद में था तो इधर पहले है। तो इस तरह से जब होता है तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है प्यारे बच्चों समझ गए। ये आपका क्या है, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण है। तो आइए दूसरा नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर आपका क्या दिया गया है और कौन सा उसके अंदर प्रगुण है। तो प्यारे बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर भी हमको दो पक्ष मिलते हैं प्यारे बच्चों। ये जो बराबर होता है इसके इस साइड का जो पक्ष होता है उसको बायां पक्ष बोलते हैं, और इस बराबर के जो इस साइड का पक्ष होता है इसको दायां पक्ष बोलते हैं। तो दाएं पक्ष में देखते हैं प्यारे बच्चों हमको क्या क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों दाएं पक्ष में हमको 3/2 दिया, -2 3/-2 दिया गया है, और बाएं पक्ष में भी हमको 3/-2 है, मतलब इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइड ये बराबर है। अब देखो यहाँ पर -11/3 है, लेकिन इधर नहीं है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों -11/3 आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या आएगा, -11/3 आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए इधर हमारा पूरा हो गया है, यहाँ पर -11/3 है, यहाँ पर कहीं पर खाली स्थान नहीं है। तो प्यारे बच्चों जब ऐसा हो जाए आपका पूरा सारी चीज़ें मिल जाए एक तरफ, तो दूसरी तरफ देखना है एक तरफ क्या चीज़ है जो दूसरी तरफ नहीं लिखी गई। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो यहाँ पर 2/3 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 2/3 कहीं पर दिख नहीं रहा प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे 2/3 प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको भर देना है। तो प्यारे बच्चों कभी भी जो इस साइड इस तरह से होता है और एक ब्रैकेट बड़ा रहता है, फिर उसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट रहता है, फिर यहाँ पर संख्याएं रहती हैं, तो इस तरह से कभी भी आपको भरने के लिए आए तो याद रखना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको साहचर्य नियम कहते हैं या साहचर्य प्रगुण कहते हैं। तो ये आपका है गुणा का साहचर्य प्रगुण, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को, थर्ड पार्ट कौन सा प्रगुण है। तो प्यारे बच्चों तीसरा नंबर का क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा किस तरह से है। तो यहाँ प्यारे बच्चों बराबर यहाँ पर है, देखिए इस तरफ का जो पक्ष है ये बायां पक्ष है और इस तरफ का पक्ष दायां पक्ष है। तो हम पहले देखेंगे प्यारे बच्चों हमारा बायां पक्ष में क्या क्या दिया गया है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमको बाएं पक्ष में केवल एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ पर हमको फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर -5/7 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ रहेगा, उसके बाद यहाँ पर -4/7 है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर -5/7 यहाँ पर है, तो दाएं पक्ष में भी -5/7 है, ठीक है। और यहाँ पर 2/5 भी आ रहा है, जबकि हमको ये 2/5 प्यारे बच्चों इसके अंदर कहीं पर भी नहीं दिख रहा था, मतलब यहाँ पर हम जान चुके हैं क्या आएगा प्यारे बच्चों 2/5 आएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा सब जगह इसके अंदर भर चुका है। अब आप इसके अंदर से देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों इसका गुणा एक बार इसमें किया गया है, तो -5/7 गुणे 2/5 यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर से -5/7 का गुणा इसके अंदर किया गया है, तो यहाँ पर देखिए -5/7 गुणे -4/7। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या आएगा, -5/7 आएगा, क्योंकि गुणा किया गया इसका इसके अंदर, ठीक है। तो प्यारे
प्यारे बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं किया गया था, बस इसका इसके अंदर किया गया था, इसके अंदर गुणा किया गया था। तो प्यारे बच्चों कभी भी ये जो प्रगुण आता है, इस तरह का जो प्रगुण होता है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब एक बार इसके अंदर गुणा फिर इसके अंदर गुणा, दोनों ऐसे दिखा दिया गया है, गुणा अंदर तोड़ करके ब्रैकेट को हटा करके, ठीक है। तो इस प्रगुण का नाम प्यारे बच्चों है गुणा का योग पर वितरण प्रगुण। गुणा का योग पर वितरण प्रगुण, ठीक है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि गुणा का योग हो रहा है, यहाँ पर देखिए गुणा हो रहा है फिर बीच में योग है, इसलिए इसको हम कहते हैं गुणा का योग का वितरण प्रगुण। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास केवल एक क्वेश्चन और बचा हुआ है प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो है 4 नंबर का, इसको देखना भी बहुत जरूरी है। तो आइए हम इसको देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों पहली सवाल हमको इस तरह से दी गई है, तो इसको हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, सरल करना है। तो आइए इसको सरल करते हैं। तो प्यारे बच्चों इससे पहले मैं बताऊं आपको ये क्वेश्चन, इससे पहले कुछ चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आप सभी ने पीछे वाले के वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 1, 2, 3 या 4, तो प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप सब हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों आपको हर एक चैप्टर का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। इसलिए मैं लगातार आपको एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जल्दी से इसको देखने के बाद जाइए और पूरी एक्सरसाइज को देख डालिए, ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आ जाए। तो आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन पर वापस प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देखिए, इसको आपको हटाना पड़ेगा ब्रैकेट को, तो -3 हो जाएगा, गुणे प्यारे बच्चों इसको भी यहाँ पर हटा देते हैं ब्रैकेट को, तो 10/9 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 18 बटे, देखिए माइनस नीचे होता है प्यारे बच्चों, ऊपर चला जाता है, तो वो यहाँ पर 5 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर -1 -6 है, तो यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। अगर 2 जगह माइनस रहता है तो हटा दिया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब 3 के अगर ऊपर से कोई, ऊपर जितनी भी संख्या है उससे हम नीचे की कोई संख्या काट सकते हैं प्यारे बच्चों, और नीचे की जितनी भी संख्याएं हैं उनसे ऊपर की कोई काट सकते हैं, ठीक। तो इसके नीचे सबसे पहले प्यारे बच्चों 1 मान लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों ऊपर 3 से 9 कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। प्यारे बच्चों याद रखना है, जिस पहाड़े से काटेंगे दोनों को उसी पहाड़े से काटेंगे, जैसे 3 के पहाड़े से इसको काट रहा हूँ, 3 के पहाड़े से इसको भी काटना है, ठीक है। तो 3 के पहाड़े में 1 बार में 3 आता है, और 3 के पहाड़े में 9 बार में 3 आता है, इस तरह से। अब देखिए प्यारे बच्चों 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, देखिए 5 के पहाड़े से मैंने काटा। अब इसी तरह प्यारे बच्चों 6 के पहाड़े से 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, ठीक है प्यारे बच्चों, सब कट गए। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या बचा, -1/1 बच गया, गुणा लगाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस था तो -2/3 बच गया, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों माइनस था, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, -3/1 बच गया, गुणा लगाएंगे प्यारे बच्चों, 1/1 बच गया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 से 3 भी प्यारे बच्चों कट रहा है, तो इसको भी काट दीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ पर बच गया माइनस, इसका गुणा कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो -1 2 का पहाड़ पड़ेंगे, 1 में तो 2 एकम 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 बचा है, तो 1 कम 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर भी प्यारे बच्चों 3 से काटे तो दोनों जगह 1 आया था, अब -1 का गुणा इसके अंदर करेंगे 1 में, तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर माइनस रहता है वो लग जाता है, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए -1 का गुणा करेंगे 2 में, तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आपका आ जाएगा -2, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ठीक है। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस तरह किया जाएगा इसका। तो प्यारे बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसको किस तरह करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इसको प्यारे बच्चों करने के लिए ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस दोनों जगह है, तो आपका हट जाएगा, तो यहाँ पर 1/9 हो जाएगा, गुणा लगाएंगे प्यारे बच्चों, और 3/20 लिख देंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान देखिए, यहाँ पर गुणा लगाएंगे, और -4 है तो -4 लिखेंगे, और नीचे इसके 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 हमेशा रहता है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों माइनस नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, -6/5 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैंने कहा था ऊपर की कोई भी संख्या से नीचे कोई संख्या से काट सकते हैं, और नीचे की कोई संख्या से ऊपर काट सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए ऊपर कौन सी छोटी है, 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 के पहाड़े से काट देंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए ये आपका कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों 4 के टेबल में 20 आता है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। और प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर अब क्या बचा, हम इसको लिख लेते हैं एक बार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा बचा 1/3, और यहाँ पर गुणा 3/5, फिर गुणा यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों माइनस था तो इसलिए -1/1, गुणा -6/5। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर
3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, तो सॉरी बच्चों यहाँ पर देखिए 1 आया था ना, तो हमने गलती कर दी, यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है, देखिए ऊपर क्योंकि 1 आया था, 3 कट चुका है। तो प्यारे बच्चों देखिए 3 के पहाड़े से ये 6 कट रहा है, तो 3 के पहाड़े 6 को काट देंगे प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बचा प्यारे बच्चों 1/1, क्योंकि 3 एकम 3 होता है। ठीक है, तो और गुणा ये 1 था तो 1/5 गुणा -1/1 गुणा -2/5। ठीक, क्योंकि हम माइनस था। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम इसको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 2 एकम 2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 आएगा। अब इसी तरह से प्यारे बच्चों 1 का गुणा 1 में होता है 1 ही होता है, और 5 का गुणा 5 में होगा तो 25, 25 एकम 25, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो के अंदर हमने समाप्त किया एक्सरसाइज कौन सी है, 1E। तो प्यारे बच्चों अगर इसके पहले की एक्सरसाइज आपने नहीं देखी है तो जल्दी से इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। और अगर यदि आप सभी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके क्लास 8 के पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ।